सर्वप्रथम आपको नमस्ते जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस उपयुक्त समझा कि आप ये पूछ रहे हो, और ये पूछना भी बहुत जरूरी है क्यों अब समाज में संस्कारों की बहुत कमी हो रही है। माता पिता के पास समय नहीं है, समय स्कूलों के पास भी नहीं है, वो भी क्लास वर्क और होमवर्क में ही लगे हुए हैं। इसलिए जब मैं रिटायर हुई तो मेरे मन में एक भाव आया था कि मैं समाज को वो स्किल दूं जिससे बच्चे आगे बढ़ें। नैतिक शिक्षा की बहुत सारी कमी आई हुई है समाज में, क्योंकि माता पिता जॉब वाले हो गए हैं, दादा दादी के वो पास रहते नहीं, एक न्यूक्लियर फैमिली होगी, एकल फैमिली में रहते हैं। तो ये संस्कारशाला इसलिए खोली गई है कि बच्चों को हमारे पास छोड़ें, हम उनको संस्कार देंगे, साथ साथ अक्षरीय ज्ञान भी देंगे। ये संस्कारशाला देवीलाल चौक पर सैम्बर धर्मशाला है जी, उसके आधे पोर्शन में आधी बिल्डिंग है संस्कारशाला किड्स प्ले स्कूल के नाम से जानी जाती है। और उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये पैसे वाले का बच्चा है, ये गरीब का बच्चा है, मुझे बच्चा चाहिए। शुल्क नहीं कह सकती मैं इसको, जो देते हैं वो पैसे दे रहे हैं, वो 500 से लेके 1000 तक भी दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं दे रहे वो बच्चा दे रहे हैं। मेरे लिए सभी बराबर हैं, जो दे रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी फीस से संस्कारशाला का जो खर्चा है वो चल जाता है। सहयोग में ये है कि मुझे आर्थिक सहयोग की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। परमपिता परमात्मा की कृपा से मेरे घर में भी बहुत अच्छा संसाधन है, और मैं भी खुद रिटायर्ड पर्सन हूँ, मैं पेंशन भी लेती हूँ। और मेरे पास जो मेरा स्टाफ है, मेरी बेटियां हैं, मैं इसको स्टाफ और टीचर नहीं बोलती, बेटियां हैं, ये भी मुझे कोई ज्यादा लेने की इच्छा जाहिर नहीं करती। जो हमारे स्कूल में संस्कारशाला की फीस के रूप में जो आता है उसी में ये संतुष्ट हो जाती है। मैं चाहूंगी कि उन्होंने तो नशा अपना लिया है, लेकिन वो अगली पीढ़ी को ऐसे गर्त में ना गिरे, वो कम से कम मुझे बच्चा दे दें, ताकि उस बच्चे के कारण हो सकता है उसके परिवार की दशा सुधर जाएगी। क्योंकि अगली पीढ़ी जो है वो परिवार की दशा और दिशा दोनों चयन करती है, और वो संस्कारशाला में आकर संस्कारों से सराबोर होकर एक समाज का बहुत समझदार नागरिक बन सकता है। मेरी बच्चियों ने, यानी मेरी बेटियों ने, मेरी अध्यापिकाओं ने सारी रात लग के, जो भी, पहले तो मैं ये इंगित कर रही हूँ, हमारी जो कृष्ण और कान्हा के लिए जो हांडी होती है, मक्खन की हांडी बनाई है, उनको सजाया है, डेकोरेट किया है। फिर हमारे दुमट्टा होता है, हमारी संस्कृति में वो दुमट्टा तैयार किया है। उसके बाद हम संस्कारशाला में पढ़ाते हैं तो पढ़ाई की सामग्री भी डाली है, वो भी उन्होंने अल्फाबेट के रूप में, क्योंकि अकेली संस्कृत से, अकेली हिंदी से और अकेली इंग्लिश से काम नहीं चलता। बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, क्योंकि विदेशों में अगर ये बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए। अब तो आईएएस में भी इंग्लिश मीडियम की बजाय हिंदी मीडियम भी कर दिया है, तो ये मेरे लिए बहुत सुखद एहसास है गवर्नमेंट की तरफ से कि हिंदी मीडियम में जो बच्चे इंग्लिश मीडियम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बहुत भारी फीस न दे करके सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, और संस्कारशाला में पढ़ करके बच्चे ज्यादातर सरकारी में ही जाते हैं। मैं उनका बेस बनाती हूँ, फिर वो सरकारी में चले जाते हैं, और वो उनके साथ मेरी भावनाएं जाती हैं। डीसी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहोगे, बच्चों में संस्कार भरते रहोगे, तो संस्कार ही इंसान को उच्च सीढ़ी पर चढ़ाते हैं। मेरी संस्कारशाला के टीचर पेड ही हैं, लेकिन पेड मैं नहीं मानती कि इतने में गुजारा होता होगा, सेवा के रूप में ही है। ये थोड़ा बहुत नाम मात्र जो फीस में आया वो दे दिया, लेकिन ये बहुत खुश रहती हैं, अनपेड नहीं है। 7 टीचर लगी हुई हैं, हमारे पास 95-100 के आसपास बच्चे हैं, 7 टीचर हैं और 4 सुख सहायक हैं। तरफ से मुझे ये सहयोग चाहिए कि आप धन का सहयोग करें या न करें, मुझे बच्चों का सहयोग दीजिए। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे तो उनमें से अच्छे बच्चे ज्यादा निकलने की गुंजाइश रहेगी। कम बच्चों में कुछ बच्चे पैसे वालों के हैं, वो मेरे पास से फिर बड़े स्कूल में ले जाते हैं, क्योंकि छोटी उम्र में किड्स प्ले की रूल है कि मैं 6 या 6.5 से बड़ा बच्चा नहीं रख सकती।
इतने में बच्चा छोटा ही होता है, ज्यादा संस्कार परिपक्व नहीं होते। अगले स्कूल में जाकर के वो हमारी बचपन की सिखाई हुई बातों को थोड़ा जल्दी भूल जाता का उद्देश्य है इस समाज के लिए सभ्य, सुशिक्षित, संस्कारवान बच्चे समाज में संस्कारशाला से निकले, हर स्कूल से निकले और वो एक सभ्य, सुशील, सुसंस्कृत और एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण करें और श्रेष्ठ नागरिक बने।